कि हम 12-12 घंटे बैठते हैं। जी, बीजेपी आए, आपकी अनुमति से सीमा के पार। आप भाई ये बताइए, आपके विधायक विष कन्या क्यों बोलते हैं? कौन कौन सी चीज होती है विष कन्या भाई? क्यों गाली देते हैं? प्रतीक जी, कल मैंने इस पे स्पष्ट किया था, लेकिन आज मैं बता दूं, ये आपने एक अच्छे गेस्ट को लाया, इन्होंने कहा कि इधर क्योंकि ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल मैं बता रहा हूं, इनको भी पता है विकास किशोर है, इसलिए मेरे पास आके बैठ गए, क्योंकि इनको पता था विकास किशोर है, इसीलिए घर आके खुद ब खुद बैठ गए। दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि बात आपने कही कि गाली गलौज पे नहीं, जनता की होनी चाहिए। इन्होंने एक प्रसंग बताया, तो मैं आपको बता रहा हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन व्यवहार में एक नहीं ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिसमें उन्होंने शोषित वंचित गरीबों को न्याय दिलाने का काम किया है। मैं आपको बता रहा हूं कि कन्नड़ भाषा में एक प्रकाशित अखबार होता है समायुक्त, जिसके संवाददाता विश्वनाथ कुलकर्णी ने एक प्रसंग में कहा था, कहां हुबली कहां अहमदाबाद, और उसी हुबली के रहने वाले चंद्रकांत महवाड़ जो है दर्जी का काम करने के लिए अहमदाबाद गए थे। वो वहां पे उनकी पत्नी गर्भवती हुई, उनके पास ऑपरेशन हुआ, पैसे की दिक्कत हुई, मुख्यमंत्री के पास गए, सहायता मिला, ना जात पूछी, ना धर्म पूछा, ना प्रदेश पूछा, मदद की। यह है कर्नाटक के लिए मोदी जी का प्रेम। उस समय कोई प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकात्म मानववाद सोच को सिर्फ मानती नहीं, उसे इंप्लीमेंट करती है और धरातल। मैंने सवाल क्या पूछा था? एक बात पूछता हूँ, उन्होंने बोला हुबली में इतना मदद की है, बोलते हैं हुबली में आया था, प्रधानमंत्री आया था, पूरा हुबली में घुमा था। ठीक है, मैं तो समझ गया, हुबली तक तुम ठीक थे, दिल्ली में आज गड़बड़ हुए हो। हुबली तक ठीक था मामला, कर्नाटक में बिल्कुल ठीक था, ये यहाँ दिल्ली में हवा है, पानी, पानी में भी नशा है। मैं समझ गया, तो खड़ा होना मुश्किल है। ऐसा करो, क्या उसके आगे पीछे चाय पी जा सकती है? कुछ कम हो जाए उससे, मान लो नशा, चाय ला के दो। जी, जस्ट अ मिनट। जी प्रतीक जी, मेरे गाली क्यों देते हैं भाई आप? गाली देना तो गंदी बात है, बच्चे बोल रहे थे अभी, गाली क्यों देते हैं? आई एम कमिंग, जस्ट अ मिनट, वेट। हाँ जी प्रतीक जी, मुझे नहीं लगता देश का कोई भी आदमी या देश का कोई भी दल या किसी भी दल का नेता ये बोलता है कि गाली देनी चाहिए या गाली का समर्थन करता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे जेडीएस हो, तो फिर क्यों देते हैं गाली? कोई भी अन्य दल हो। दूसरी बात यहाँ पे ये, आज प्रधानमंत्री जी गाली 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 और ओबीसी भी रो रहे हैं, तब उनको गाली नहीं याद आती जब वो बोलते हैं कि ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कौन थी, ये कांग्रेस की विधवा कौन थी। महिलाओं का सम्मान इस तरह से करते हैं हमारे प्रधानमंत्री। दूसरी बात यहाँ पे ये देखिए, अभी आपने बात करी दूध की, मक्खन की, घी की, क्या प्रधानमंत्री आज 2-2 स्पीच उन्होंने दे दी, क्या वो बता पाए कि दूध का दाम आज क्या है? जितना दूध आज देश में बन रहा है उसमें क्या दाम मिल रहा है लोगों को, कितना दाम बढ़ गया है दूध का, घी का दाम बता पाए? तीसरी बात यहाँ पे ये देखिए, सुन लीजिए मेरी बात, जो कर्नाटका का चुनाव है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम कमीशन खोरी का है और करप्शन का है। करप्शन इस तरह से कि आपने देखा किस तरह से एक बीजेपी विधायक के बेटे के घर में किस करोड़ों रुपया का कैश निकला, इस तरह का कमीशन, 40% जो कमीशन सरकार खा रही है हर चीज में। कांग्रेस कहती है कि ये जो बीजेपी की सरकार, मौजूदा सरकार वहां कर्नाटक में है, वो 40% वाली है, यानी वो 40% कमीशन के बगैर कुछ। एमपी से रुको, अभी चुनाव अक्टूबर में है, आऊंगा। जी जी, नमस्ते। कहाँ से आना हुआ? मैं सर नासिक से हूँ। नासिक से हैं जी, बोलिए। सर, जो गाली देते हैं उनका संस्कार दिखाता है, और इतने पढ़े लिखे लोग और अच्छे अच्छे पोस्ट पर भी जो बैठे हैं वो भी गाली तो देते हैं। वो भी तो गाली देते हैं। और एक बहन, एक बात और बताऊंगा आपसे, ये बात इतर है, इससे पॉलिटिक्स से अलग है, लेकिन जितने भी लोग गाली देते हैं सामान्य व्यवहार में, दिल्ली में तो मुझे रोज अक्सर मिलता है, वो सारे के सारे लोग जो गाली देते हैं वो माँ बहन से शुरू करते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। सच है सर। लेकिन वो आज बात नहीं हो रही है, बात कुछ और है। मैं अमूल पे, दूध पे कुछ बात करना चाह रहे थे, क्लैरिफिकेशन मैं लूंगा, लेकिन भाई गाली क्यों देते हैं आप? सवाल ही मेरा एक है छोटा सा, गाली क्यों देते हैं भाई? धन्यवाद प्रतीक जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। शुरुआत आपने की थी बच्चों से। उस बच्चे को कहा था जो भविष्य का हमारा कमांडो है, वो खड़ा है सामने, उसको कहा यार जो सुनते हो ना वो साथ लेके मत जाना। अरे क्यों नहीं लेके जाएगा साथ में? क्यों नहीं लेके जाएगा? उसको पता होना चाहिए
इस देश में धारा 370 किसने हटाई? इस देश में राम मंदिर किसने बनवाया? इस देश के अंदर काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक किसने की है? इस देश में 81 करोड़ लोगों को राशन किसने दिया? इस देश के अंदर वैक्सीन किसने दी? और ये कांग्रेसी किस प्रधानमंत्री को 91 बार गाली देते हैं, मौत का सौगात कहते हैं, काट देंगे, मार देंगे, सांप का बच्चा विचैला, क्या क्या नहीं कहते? क्यों नहीं सुनेगा वो बच्चा? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। आपकी बात सुन के मजा आ रहा है? हाँ सर, अब यहाँ पक्ष विपक्ष है तो हाँ 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 पक्ष विपक्ष है ना? बैठे रहो, आज गेस्ट हो तुम, आज बैठे रहो, मजा लेंगे। हाँ जी आया, जस्ट गिव मी अ सेकंड जी। इन्होंने कहा भाजपा ने कि आप नहीं जानते कि प्रधानमंत्री जी कर्नाटक से कितना प्यार करते हैं। तो जहां चुनाव होता है, चुनाव जहां होता है, प्रधानमंत्री उसी राज्य से प्यार क्यों करते हैं, बाकी राज्य से प्यार नहीं करते? जी मुझे इनकी बातों पे हंसी आ रही है सर। सर प्यार हर समय रहता है, लेकिन जब आपके घर में शादी होगी तो ही आपको गिफ्ट देने आएंगे कि पूरे मोहल्ले में गिफ्ट बांटते जाएंगे? इसका मतलब जी एक मिनट नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? वो तो मैं समझ ही गया था, जो हंसी बता रही थी कि बिहार से हैं आप। तो बिहार में कहाँ से? पटना से। तो कुछ बोलना है? हैं? गाली देना ठीक बात है? गलत बात है, बहुत गलत बात है। लेकिन गाली पे हम 1.5 घंटा भी बात करेंगे, पूरा 1.5 घंटा गाली। और बात इतनी है कि गाली देना, जोर से बोलो भाई, गाली देना, गाली देना बुरी बात। और इसमें हम 1.5 घंटा बात करेंगे, गाली देना बुरी बात है। कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से। जी नमस्ते, मैं आया, अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक लेने का है, ले लूं या अभी बात करता रहूं? जी जी एक मिनट जी जी। प्रतीक जी, गाली दी जाती है मुद्दा पलटने के लिए, इसलिए गाली दी जाती है। गजब, ये बिल्कुल समझती हैं ये बात। उन्होंने कहा बिल्कुल सही। यहाँ ये क्या काम करती हैं आप? आइए, क्या काम करती हैं? मैं टीचर हूँ गुड़गांव में। टीचर हैं। गाली क्यों दी जाती है? गाली दी जाती है मुद्दा पलटने के लिए और मुद्दा भटकाने के लिए। कैमरा पूरा ठीक रखना, टाइट से, बिल्कुल टाइट कैमरा रखो, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया रील बननी चाहिए, दांत पूरे आने चाहिए, 50,000 व्यूअर एक ही साथ बढ़ जाने चाहिए। मुद्दा कोई हो भाड़ में जाए, व्यूअर बढ़ना चाहिए, व्यूअर बढ़े, खूब व्यूअर बढ़े, वायरल हो, खूब वायरल हो, बस यही ध्यान रखो। कैमरा टाइट रखो। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वंदे मातरम, वंदे मातरम। कि हर बार चुनावों में इकट्ठे हो जाते हैं, इस देश की जनता को विपक्षी बहकाते हैं। अब की दफा ये फिर से 0 अंडा लाएंगे, सारे मुंह की खाएंगे, कमल ही खिलाया था हम, कमल ही खिलाएंगे। देवभूमि पर सजेगा एक ऐसा मंच जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और कई बड़े चेहरों के बीच आप भी रखेंगे अपनी बात, उठा सकेंगे अपने मुद्दे, पूछेंगे सीधे इनसे अपने सवाल। ओपन माइक उत्तराखंड, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। पी का दावा है कि पहले उसके एक लड़ाके ने विस्फोटक से भरे एक ऑटो रिक्शा से सेना के कैंप में टक्कर मारी, जिसकी वजह से वहां जोरदार धमाका हुआ। अचानक हुए इस आतंकी हमले की वजह से सेना के कैंप में भगदड़ मच गई। जान बचाने के लिए पाकिस्तानी सेना के कैंप में मौजूद जवान इधर उधर भागने लगे, जिसके बाद टीजेपी के 3 आतंकियों मोहम्मद इलियास, सनाउल्लाह और शकरुल्लाह ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसी दौरान पाकिस्तानी सेना के कैंप को रॉकेट से भी निशाना बनाया गया। यही नहीं, आतंकियों ने कैंप पर एक के बाद एक कई बम भी फोड़ दिए। हालांकि बाद में पाकिस्तानी सुरक्षा बल के जवानों ने मोर्चा संभाला और आतंकवादियों पर जवाबी कार्रवाई की।
जिसके बाद टीजेपी और पाकिस्तानी सेना के बीच काफी देर तक गोलियां चलती रहीं। टीजेपी का दावा है कि उसके इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 5 जवान मारे गए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से यह दावा किया गया कि हमले में उसका सिर्फ एक ही जवान शहीद हुआ। जबकि जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। मतलब आतंकी संगठन टीजेपी लगातार पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बना रहा है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते के दौरान